इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129। श्रवण संस्कृति के उन्नायक प्रातः स्मरणीय आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय जय जय। गुणायतन प्रणेता संघ का समाधान करता, भावना योग प्रवर्तक, तरुणाई के प्रखर वक्ता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनि संघ की जय जय जय। आज हमें बड़ा हर्ष हो रहा है जिन्होंने आज अपने आप को गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जोड़ लिया है। मैं बड़े सम्मान के साथ आज उन्हें आवाज दे रहा हूं। जिन्होंने आज प्रथम शांति धारा भी की थी, ऐसे संस्थापक सदस्य ट्रस्टी के रूप में जो जुड़े हैं, श्रीमती इंदिरा जी सेठी, धर्मपत्नी स्वर्गीय मोतीलाल जी सेठी, श्री मनोज जी सेठी, श्रीमती संगीता जी सेठी, श्री श्रेयान जी सेठी कोलकाता से हमारे बीच में। मैं निवेदन करता हूं वो आए, पूज्य श्री के चरणों में पहुंचे और इनका अभिनंदन करने के लिए उनका जोरदार कलतर ध्वनि से अभिनंदन करते जब तक पहुंच रहे हैं बंधुओं। वहीं जिन्होंने सूत्रधार से ट्रस्टी के रूप में अपने आप को जोड़ लिया है, ऐसे श्री पवन कुमार जी जैन, श्री पीयूष जी जैन, श्रीमती शिखा जी जैन, प्रकृति जैन, राहुल केला, जोरदार ताली बजा करके हम उनका भी अभिनंदन करते बंधुओं। निर्वाण मित्र के रूप में जिन्होंने यहां पर उपस्थित, मैं निवेदन करता हूं, आइएगा, मैं निवेदन कर रहा हूं, जिन्होंने आज प्रथम शांति धारा की थी, ऐसे सूत्रधार से जो ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं, श्री पवन कुमार जी, पीयूष जी, श्रीमती शिखा जी, प्रकृति जैन, राउंड केला से आए, पूज्य श्री के चरणों में वंदन करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और इनका अभिनंदन करने के लिए मैं बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूं हमारे बीच में ललित जी चूड़ीवाल यहां पर उपस्थित है, रामगढ़ से, आइएगा और इनका अभिनंदन करेंगे। मैं अतुल जी से निवेदन करता हूं, कृपया आप आइएगा और इनका अभिनंदन। ललित जी चूड़ीवाल, साथ ही साथ अतुल जी पहुंच रहे हैं जो कि हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक हैं। अतुल जी लाघानी परिवार पहुंच रहे हैं, इनका जोरदार तालियों से हमारे नए ट्रस्टी का अभिनंदन कर रहे हैं। आइएगा, तालियां देखो, आपकी करतल ध्वनि जिन्होंने अपने आप को इतने बड़े रूप में जोड़ा है बंधुओं, उनका अभिनंदन। आए, पूज्य गुरुदेव के समक्ष पहुंच रहे हैं। पुनः अनुमोदना करते हम इनके त्याग की, बहुत बहुत अनुमोदना। और बंधुओं, वहीं जिन्होंने निर्वाण मित्र के रूप में अपने आप को जोड़ा है, ऐसे स्वर्गीय श्री प्रमलावेन रमणीक लाल जी संघवी की स्मृति में श्री सेजल जी संघवी कोलकाता से जोरदार ताली बजा करके हम उनका अभिनंदन करते हैं। निर्वाण निधि के रूप में जिन्होंने अपने आप को जोड़ा है, श्रीमती शिल्पी जैन, श्री संदीप जी जैन गाजियाबाद से, स्वर्गीय महेंद्र कुमार जी संघवी की स्मृति में श्री भारती संघवी, दीपक कुमार जी संघवी कोलकाता से जोरदार तालियां बजा करके हम इनका अभिनंदन करते हैं। आइए बंधुओं, प्रारंभ हो आज का हमारा यह सत्र, जहां असंख्य भव्य जीवों को जिन्होंने समाधान की नौका दी है, ऐसे पूज्य गुरुदेव हम प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में चलते हैं निवेदन करने के लिए। इस प्रश्न को लेकर के श्री सुभाष जी चौधरी महाराज श्री आपके चरणों में वंदन करते हुए निवेदन कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं तो वह पूरी नहीं होती, तो हमें बहुत दर्द होता है। उम्मीद मरने नहीं देती और दर्द जीने नहीं देता। उम्मीद मरने नहीं देती, दर्द जीने नहीं देता, तो महाराज श्री हमें ऐसा क्या करें, समाधान कीजिए। उम्मीद मरने नहीं देती, दर्द जीने नहीं देता, तो ऐसा क्या करें? न ज्यादा उम्मीद पालो, न झमेला पालो। ज्यादा उम्मीदें रखोगे तो ये हाल होगा। कदाचित किसी से उम्मीद हो भी तब तक कोई कठिनाई नहीं, जब उम्मीदों की पूर्ति का प्रबल आग्रह न हो। यदि हम उम्मीदों के प्रति आग्रही नहीं बनते हैं तो कदाचित उम्मीदें पूरी न होने पर भी हमारी जो व्यग्रता बेचैनी है कम हो सकती है। मीना जी चौधरी जोधपुर से नमोस्तुते निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। क्या?
कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर। हाँ, हाथ मिलाने से पहले हिसाब लगा लेते हैं कि मुझे इससे कितना फायदा होने वाला है। तो महाराज श्री कृपया अपने शब्दों में इस पर प्रकाश डालिए कि हमें ऐसे लोगों से क्या करना चाहिए। देखिए, कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोगों का जो सोच ही होता है पूरी तरह कैलकुलेटिव होता है, वो व्यावसायिक सोच रखते हैं, और ऐसे लोगों से हमें बहुत ज़्यादा खुलना नहीं चाहिए। उनके साथ वही दृष्टिकोण रखना चाहिए जैसे एक व्यापारी के प्रति रखते हैं। आप समझ लें, जैसे किसी की दुकान में आप जाते हैं तो कोई भी सौदा लेते हैं तो हिसाब किताब लगा के लेते हैं, वो भी सौदा आपको हिसाब किताब से ही देता है। तो ऐसे लोग जिनका स्वभाव पूरी तरह कैलकुलेटिव है, उनसे भी हम जब कभी कोई बात करें तो हिसाब किताब देख करके करें ताकि हिसाब बराबर हो सके। मोतीलाल जी राम सर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव निवेदन करता हूं कि गुरुदेव मैं आपके प्रवचन एवं शंका समाधान प्रायः सुनता हूं, भावना योग भी करता हूं। मेरी शंका यह है कि गुरुदेव जीवन में भय एवं आलस्य एक दुर्बलता है, लेकिन कई बार भय इस आलस्य के कारण गंभीर अपराधों से अर्थात वचन एवं शारीरिक कृत पापों से बच जाती है। मतलब चोरी करना पाप है, भय भी है कि अगर मैं चोरी करूंगा तो समाज में मेरा स्तर गिर जाएगा, और ऐसे पाप करने से बच जाते हैं। तो गुरुदेव ऐसे समय में भय आलस को दुर्बलता समझूं या कि सबलता समझूं? देखिए, कुछ जगह भय पूरी तरह से नकारात्मक आवेग है और कुछ जगह भय एक सकारात्मक लक्षण। हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। मन में जो घबराहट है, आतुरता है, ये भय एक नकारात्मक आवेग है जो हमें अंदर से तोड़ देता है। लेकिन पाप से भय, कुकृत्यों से भय, तो ये हमारा एक गुण है जो हमें पाप से बचा लेता है। इसलिए बुराई से भय करो, बुरे कर्मों से भय करो, ये तुम्हारे जीवन को ऊंचा उठाएगा। लेकिन हर बात पर डरने वाले लोग जीवन में कभी सफलीभूत नहीं होते। नितिन जैन बिलोनी बागपत से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर जिंदगी इतनी अच्छी होती तो हम इस दुनिया से रोते रोते ना जाते। लेकिन एक मीठा सच यह भी है कि अगर ये जिंदगी इतनी बुरी ना होती तो हम जाते जाते लोगों को रुलाकर ना जाते। तो महाराज श्री ये जिंदगी कैसी है, कृपया समाधान कीजिए। जिंदगी अगर अच्छी होती तो हम रोते रोते नहीं आते, और जिंदगी अगर मीठी नहीं होती तो रोते रोते न जिलाते। आपने पूछा है जिंदगी सच्ची में कैसी है ना? तो मैं तो ये कहूँगा, कड़वी को मीठी बनाने की कला ही जिंदगी है। रोते हुए हम आए हैं, रुलाते हुए जाएं तो समझना हमने अपने जीवन को सफल कर लिया। लेकिन वे लोग जीवन में कतई सफल नहीं होते जो रोते हुए आते हैं, रोते हुए जीते हैं और रोते हुए ही मर जाते हैं। रोते हुए आना एक प्रकृति का लक्षण है। ऐसा कहा जाता है कोई बच्चा जन्म के समय न रोए तो ये अच्छी बात नहीं मानी जाती। तो रोते हुए आना कोई बुरा नहीं है, लेकिन रोते हुए जीना अच्छी बात नहीं, समझे? अच्छे हंसते हुए जियो और रुलाते हुए मरो, ये एक कामयाब व्यक्ति की पहचान है। वो अपने जीवन में घट जाए, जीवन धन्य हो जाए। आपको पता है हम रोते हुए क्यों जीते हैं? रोते हुए जन्मते क्यों हैं? रोते हुए इसलिए जन्मते हैं कि जन्म के पहले हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मां के कोख से बाहर आने में जतन करना होता है। उस संघर्षण जन्य पीड़ा के कारण बच्चा रोता है। लेकिन एक पल रोने के बाद जब वो आंखें खोलता है तो उसे समझ में आता है अब संघर्ष खत्म हो गया, अब केवल हर्ष है। और व्यक्ति अपने जीवन का उत्कर्ष कर ले
तो अपने जीवन को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सकता है। रोते हुए आएगा, हंसते हुए जिएगा और रुलाते हुए इस दुनिया से जाएगा। अरहंत जैन पटना से सुभाष जी का भी ऐसे कुछ प्रश्न था। महाराज जी नमोस्तु विद करते हुए कह रहे हैं कि जिज्ञासा है कि हंसते हुए चेहरे का अर्थ यह नहीं होता कि उसके जीवन में दुखों की गैर हाजिरी है, बल्कि इसके अंदर परिस्थितियों को संभालने की क्षमता है। तो महाराज श्री हमें परिस्थितियां संभालने के लिए क्या करना चाहिए, कृपया हंसते हुए जीने का मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में दुखों की गैर हाजिरी है, अपितु परिस्थितियों को संभालने की क्षमता बिल्कुल यथार्थ है। और मैं आपसे कहता हूँ, जीवन में प्रसन्नता बनाए रखने का मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में सब अनुकूलताएं आ जाए। जीवन की प्रसन्नता को टिकाए रखने का मतलब केवल ये है कि चाहे जैसी परिस्थिति है हम उनमें समायोजन कर सकें। और यदि अपने मनस्थिति को परिस्थिति के अनुरूप ढालने की कला हमने विकसित कर ली तो हमें कभी कोई रुला ही नहीं सकता। हम लोग रोज ये पंक्तियाँ दोहराते हैं, होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। तो ये जो उक्ति है इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता को दिखलाने की, वो हमारे भीतर घटित होनी चाहिए और हर परिस्थिति के साथ अपने मन को ढालने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। ये मत सोचना कि जो व्यक्ति जिसे हम सुखी मानते हैं उसको सब अनुकूलताएं हैं। जब तक हमारा मन हमारे अनुकूल नहीं होता हम सुखी नहीं हो सकते। मीना चौधरी जोधपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव मेरी जिज्ञासा यह है कि हमारा विश्वास पहाड़ को भी खिसका सकता है, पर हमारा एक शक हमारे जीवन के दुखों का पहाड़ खड़ा कर सकता है। तो हे महाराज श्री हमें अपना विश्वास बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए, कृपया समाधान। विश्वास पहाड़ों को खिसका सकता है और एक शक दुखों का पहाड़ खड़ा कर सकता है। बहुत अच्छा वाक्य है। पूछा है अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर अपने विश्वास को कायम रखना है तो अपने मन में शक उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। शक को उत्पन्न न करने के लिए हमारा संवाद कायम होना चाहिए, अपना कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। संवादहीनता से संदेह बढ़ता है। हमें अगर किसी से कोई बात है तो उससे उसकी स्थिति समझना चाहिए, संवाद करना चाहिए। कई बार लोग उल्टा कर लेते हैं, किसी के प्रति किसी प्रकार का पूर्वाग्रह होता है और पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपनी अलग धारणा बना लेते हैं और उसी गुना भाग में लग जाते हैं। सामने वाले से संवाद किए बिना अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। तो हम संवाद कायम करें, जितना बन सके किसी के प्रति संवादहीनता ना होने दें। तीसरी बात, चीज़ों को समग्रता से देखने की कोशिश करें। आधी अधूरी जानकारी हमें उलझा देती है। हम आधी अधूरी सूचनाओं के आधार पर जब निर्णय ले लेते हैं तो हमारा विश्वास खंडित होता है। जब हम आगे पीछे की परिस्थितियों पर विचार करते हैं तो हमारे लिए शक नहीं होता। देखिए कैसा होता है, समग्रता से जहाँ सोचा जाता है और जिसके प्रति प्रेम होता है शक नहीं होता। एक व्यक्ति अपनी दुकान में बैठा था और उसके पास एक आदमी आया। उसने कहा कि भैया तुम्हारे भैया तो तुम्हारे बारे में बहुत गलत जानकारी दे रहे हैं, मार्केट में पूरी गलत बात फैला रहे हैं। बोले क्या बोल रहे हैं? बोले वो तो फेल हो गया है, उसकी बहुत सारी देनदारियां हैं, उसका तो धंधा चौपट हो गया है, इससे तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी, पूरे बाजार में आपकी रेपुटेशन खराब होगी। बोले भैया ने बोला? हाँ। बोले भैया ऐसा नहीं बोल सकते। नहीं जी, मैंने सुना है, आपके भैया ने बोला है, मैंने सुना है। ठीक है, आपने सुना होगा, पर मुझे नहीं लगता कि भैया ऐसा बोल सकते हैं। बोले भी होंगे तो उसकी कुछ वजह होगी, मैं भैया से बात करूंगा। उसने उस व्यक्ति को बिल्कुल भी भाव नहीं दिया, वो व्यक्ति चला गया। थोड़ी देर बाद भाई का फोन आया और भाई का फोन आया, बोला देख मुझे माफ़ करना,
मैंने तेरे लिए आज गलत खबर बाजार में फैलाई। बोले क्यों, क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात हो गई? बोले भाई मेरे पास कुछ लोग आए थे जो तेरे यहाँ रेट डलवाने की कोशिश में लगे हुए थे कि इसके पास बहुत है, तो मैंने सोचा अगर ये काम हो जाएगा तो तेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो मैंने तेरी ये झूठी खबर फैला दी, मुझे माफ़ करना। बोला भैया मुझे मालूम था आप मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। बस ये सोच अगर बन जाए तो कभी शक होगा। अगर मान लो ऐसे व्यक्ति को, देखो मेरे पास रिकॉर्डिंग है तेरे भैया की, बोला है रिकॉर्डिंग धरे रहा, पर मैं जानता हूं, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर है, तो पहली बात शक को उत्पन्न ना होने दे, संवाद कायम रखे, समग्रता से सोचे, और कुछ भी हो अपनी अंडरस्टैंडिंग बना के चले, समझ को खंडित ना करें। यदि ये चारों बातें अपने जीवन में आत्मसात कर लिए तो किसी के प्रति शक नहीं होगा। और थोड़ा बहुत शक होना तो फिर भी चलता है, पर कई बार शक के कारण जीवन नरक हो जाता है। पत्नी ने थाली में दाल परोसा और पत्नी से पूछो इसमें नमक है कि नहीं, तो कोई बात नहीं, चलेगा, नमक डाला या नहीं, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुमने थाली में दाल परोसी, दाल में नमक डाला या नहीं, इसमें कोई भरोसा नहीं। पर कोई कह दे इसमें जहर तो नहीं है, तो खाना ही जहर हो जाएगा। तो ये हमें देखना चाहिए, अपने दायरे को वैसे ही व्यवस्थित बना करके चलना चाहिए, तभी हम काम कर पाएंगे। ठीक है, अब प्रत्यक्ष मैं यहां पर आमंत्रित करूंगा। उसके पूर्व बंधुओं आपको एक पुनः शुभ सूचना दे रहा हूं। आगामी 26, 27, 28 मई को पूज्य श्री के सानिध्य में गुणायतन परिसर में ही भावना योग शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आपसे निवेदन करूंगा कि प्रामाणिक ऐप के माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि मात्र 200 लोगों के लिए ही यहां पर व्यवस्था दी जा रही है। जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, और प्रति व्यक्ति मात्र 1100 रुपए की राशि रखी गई है। इसमें 3 दिनों की संपूर्ण व्यवस्था है। गुणायतन आपको देगा, भावना योग किट भी आपको दी जाएगी। बंधुओं आप उसमें जरूर शामिल हो, जरूर शामिल हो। लीजिएगा, मैं प्रथम प्रश्न के रूप में यहां पर आवाज दे रहा हूं। हमारे बीच में श्रीमान ललित जी चूड़ीवाल रामगढ़ से है, और उसी के साथ तैयार रहेंगे संजय जी सेठी रामगढ़ से। गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, जैसा कि अभी ज्ञात हुआ है कि भावना योग का शिविर 26, 27, 28 तारीख को यहाँ लगने जा रहा है। गुरुवर, जो प्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे वो निश्चित रूप से इसका लाभ लेंगे, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे वो इसका किस तरह से लाभ लें, कृपया मार्गदर्शन करें। वो अगले शिविर की प्रतीक्षा करेंगे। देखो, भावना योग का तो असली आनंद यहाँ आने पर ही, इसलिए आनंद लेना है तो प्रत्यक्ष आओ। और इस बार का जो भावना योग का शिविर है वो कुछ हटके होगा, एडवांस होगा। इसमें कुछ दिन भर की एक्टिविटीज होगी। मैं 1-2 दिन में पूरे दिन भर की चर्या भी आपको बता दूंगा, जिसमें आदमी अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन घटित करे। इसलिए ये शिविर हो रहा है, इसका लाभ लीजिए, कोशिश कीजिए 3 दिन के लिए पूरे शिखर जी में आकर अपने आप को भावना योगमय बनाए। लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आ पा रहे हैं वो इसका लाभ कैसे लें? उनके लिए इसका कोई सीधा प्रसारण नहीं होगा, यहाँ आएंगे उनको ही लाभ मिलेगा। नमोस्तु। लीजिएगा, संजय जी सेठी रामगढ़ से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे श्रीमती निधि जी भोपाल से। ओम। पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ऐसे तो इस मन से इस शंका का बहुत बार समाधान किया जा चुका है जो मैं उठाने जा रहा हूँ, और अभी भी आपने एक अपने मेरी भावना का कोटेशन जो दिया उसमें भी इसका समाधान कुछ हद तक निहित है। पर ये आज के संदर्भ में हम ये देखते हैं कि युवा, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष, स्त्री सभी किसी न किसी रूप में तनाव, नैराश्य और डिप्रेशन की भावना से कहीं न कहीं कुछ अंश में ग्रसित हैं, और इसका समाधान वो ऐसी जगह खोजते हैं जो कृत्रिम है। जबकि हमारे दृष्टांतों में कई पुराने हमारे प्राचीन ग्रंथों से ये सार निकलता है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा
पंचदेव मिल बना शरीरा। तो इन पंच तत्वों से बना शरीर जरा सा सोडियम कम होने से बेचैन हो जाता है, हम अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं, जरा सा पोटेशियम कम होने से हम बेचैन हो जाते हैं। ये मामूली मिलीग्राम का अंतर हमें इतने तनाव में ले आता है और हम इसका समाधान प्रकृति को छोड़ करके दूसरी जगह ढूंढते हैं। जयशंकर प्रसाद ने भी इस ओर एक इशारा किया महाकवि ने कि बीती विभावरी जागरी, बीती विभावरी जागरी, लास्ट का उनके जो पंक्ति है कि खगकुल कुलकुल सा डोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भरलाई, मुकुल नवल रस गागरी। उन्होंने भी प्रकृति से संदेश लेने के लिए हमें हमेशा प्रेरित किया है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे इस मंच से एक ऐसा संदेश हो जो कि प्रकृति से संदेश ले हमारे युवा, हमारे लोग, कि हमें अपनी इन तनाव का, नैराश्य का समाधान जो प्रकृति पल पल हमें संदेश देती है उससे लेना। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने अपनाई। मैं तो कहता हूँ व्यक्ति यदि प्रकृति और प्रकृति की व्यवस्था को समझ ले तो नैराश्य, तनाव, डिप्रेशन और साथ कुछ होगा ही नहीं। ये सब परिणाम ही है विकृति का, बल्कि ये अपने आप में विकृति है। अगर हम अपनी सोच को, अपनी जीवन शैली को, अपने खान पान को प्रकृति के साथ ढाल ले तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो सकती है। सबसे पहले मनुष्य को प्रकृति को समझना चाहिए, अपने स्वभाव को समझना चाहिए, जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझना चाहिए। तनाव आता क्यों है? जब हम परिस्थिति और मनस्थिति के बीच सामंजस्य नहीं बना पाते। परिस्थितियां कुछ होती है और हमारी मनस्थिति कुछ और होती है। मन कुछ होता है और सामने कुछ हो जाता है। मन उसको पचा नहीं पाता, चित्त तनाव से ग्रसित हो जाता है। यदि उस घड़ी मनुष्य ये सोच ले कि ये भी कर्म प्रकृति का खेल है, जो हो गया सो हो जाने दो, परिस्थिति मेरे हाथ में नहीं है, मनस्थिति मेरी है, मेरे हाथ में है, तो मेरे भीतर की प्रकृति मुझे कहती है जो है जैसा है सहज भाव से स्वीकार ले, उसमें अपना सामंजस्य बिठा दे। ऐसी सोच बनेगी, तनाव नहीं आएगा। जीवन शैली भी अगर मनुष्य प्राकृतिक रखे, उसमें कृत्रिमता को स्थान न दे, जो हस्ती और हैसियत है उसके अनुरूप जीना शुरू करे। जो कृत्रिमता का लबादा ओढ़ लेते हैं, अपने हैसियत से बढ़ चढ़कर अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, जिसे आजकल लोग कहते हैं स्टेटस। तो ऊपर का स्टेटस आदमी को अंदर से फटीचर बना देता है। वो अपनी असलियत को समझे बिना होता कुछ है और प्रदर्शित कुछ करना चाहता है। उस बाहरी आवरण को मेंटेन करने के लिए उससे बहुत ज्यादा बोझ बढ़ाना पड़ता है, बढ़ जाता है, होता है। अरे भाई, तुम जैसे हो, साधारण हो, उस रूप में रहो ना, तुम्हारे सामने कोई समस्या ही खड़ी नहीं होगी। लेकिन तुम हो कुछ और दिखाओगे कुछ तो समस्याएं ही समस्या होगी। तो अपनी जीवन शैली को ठीक करें और खान पान में भी हम ध्यान रखें। अगर व्यक्ति उत्तेजक मादक पदार्थों का सेवन करेगा, तनाव होगा। और एक बात ध्यान रखना, जब व्यक्ति तनावग्रस्त होता है तो थोड़ा कंफर्ट जोन में जाना चाहता है, पर तुम्हारे जीवन में जितने भी साधन हैं वो सब तुम्हारे मन को बहलाने के साधन हैं। मन को बहलाने से मन को विश्राम नहीं मिलता। मन को विश्राम मिलता है मन को बदलने से। बाहरी साधन मन को बहलाते हैं और तत्व ज्ञान मन को बदलता है। धर्म शास्त्रों की उक्ति को चरितार्थ करो, जीवन और जीवन की व्यवस्था को समझो, तत्व ज्ञान सामने रखो, तनाव उत्पन्न ही नहीं होगा।
विषमतम परिस्थितियों में भी प्रसन्नता से जी सकें। समझ गए? बहुत नमस्ते। बंधुओं, प्रश्न के लिए मैं आवाज दूं, उसके साथ साथ मैं उनके सम्मान के लिए यहां बुला रहा हूं आज हमारे बीच में महाराज श्री उत्तम चंद जी पाटनी, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी है। मैं निवेदन करता हूं निकट आए और इनका अभिनंदन कर रहा है गुणायतन परिवार। मैं अभिनंदन करने के लिए आवाज दे रहा हूं एनएल जैन साहब हमारे बीच में, गुणायतन कोषाध्यक्ष राजेश जी सेठी, गुणायतन ट्रस्टी सरिया यहां पर उपस्थित हैं। आए सबसे पहले उत्तम चंद जी का अभिनंदन करेंगे, साथ ही में हमारे गुणायतन सीईओ सुभाष जी यहां पर उपस्थित हैं, इनका अभिनंदन करें। और इस अभिनंदन के साथ ही गुणायतन ट्रस्टी भी हैं और साथ ही साथ गुणायतन ट्रस्टी भी हैं। मैं निवेदन करता हूं उत्तम चंद जी, जो कि हमारे गुणायतन ट्रस्टी हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं, इनका जोरदार कलतर ध्वनि से अभिनंदन करते हैं। और हमारी गुणायतन टीम इनका अभिनंदन कर रही है बंधुओं। और इस अभिनंदन के साथ ही वो अपना प्रश्न रखेंगे और इनके प्रश्न के बाद तैयार रहेंगे हमारे आज के नवीन ट्रस्टी श्रीमान पीयूष जी सिखा जी उज्जैन। पुनः पुनः तालियों के साथ अभिनंदन करेंगे अपन। आइएगा। पुनः सामाजिक कार्यों में जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है बंधुओं, ऐसे शख्स का अभिनंदन करते हुए गुणायतन परिवार बड़ा हर्षित हो रहा है और अपना प्रश्न रख रहे हैं वो उत्तम जी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज गुरु मेरा भाग्य जागृत हुआ जो मैं साक्षात आपको चरणों में प्रणाम करने आया हूँ। आज मेरा प्रश्न नहीं है, आज हमारे एक अग्रज हरीशचंद्र जी साहब का प्रश्न है। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आज से 1987 में एक ट्रस्ट की जागृति हुई जिसका नाम भगवान पार्श्वनाथ दिगंबर जैन ट्रस्ट है। उसके अध्यक्ष हमारे हरीशचंद्र जी देहरादून वाले हैं और उन्होंने आज एक बहुत बड़ा आशीर्वाद आपसे पाया है। उन्होंने कहा है कि हाँ बोलो। उन्होंने जो आशीर्वाद पाया है, आशीर्वाद बोलो, आप अपना सवाल करो। मेरा ये प्रश्न है महाराज साहब कि वो इतने दिन तक कोई सामाजिक समाज के उत्थान के लिए भी कोई भी वस्तु है जो निरर्थक पड़ी रहती है, उसका दोष के भागी क्या उसके ट्रस्टी होते हैं या उसे काम में लेने वाले उसको जो उसके उत्थान में शरीक होते हैं, उनका क्या रोल होता है? बहुत सुंदर। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा एक बार उत्तम चंद जी का जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। ये बड़े सक्रिय और समर्पित कार्यकर्ता हैं। हमारे जयपुर के चातुर्मास में इनकी बहुत ही सक्रिय भागीदारी थी, मजबूत कड़ी थे और ये गुणायतन से तो जुड़े ही हैं, हर कार्य से जुड़े और आज भी एक बहुत अच्छे कार्य को संपन्न करने के सिलसिले में यहाँ है। आपने जो सवाल किया वो सवाल यही है कि कई बार हम लोग किसी अच्छे उद्देश्य से किसी कार्य की शुरुआत करते हैं पर वो कार्य पूरा नहीं हो पाता, तो उसकी वजह क्या है? आपके पूछने का भाव जो मैं समझ रहा हूँ, और इसका पाप क्या उसके ट्रस्टियों को लगता है या फिर और किसी को? देखिए, किसी भी कार्य को हम जब शुरू करते हैं तो हमें उसके लिए बहुत सारे अनुकूल संयोग चाहिए। उन कार्यों के पल्लवन के लिए भी पुण्य चाहिए। पूर्ण भाव से हम लोग काम करते हैं पर कई बार कई नीतियां हमारी ऐसी हो जाती है या हमारे निर्णय ऐसे हो जाते हैं जिनके कारण कार्य लंबित हो जाता है और फिर धीरे धीरे उत्साह में भी कमी आ जाती है। निमित्त नहीं मिलता तो हम जो चाहते वो नहीं हो पाता, लेकिन जब निमित्त आता है तो सारे संयोग अनुकूल बन जाते हैं। इसलिए मैं तो ये मानता हूं, हम आप किसी के कर्ता नहीं हैं, हम आप सब केवल निमित्त हैं। कितना भी हम अच्छा सोचे, जब तक अच्छा होने का निमित्त नहीं जगेगा तब तक कोई अच्छा काम होगा ही नहीं, और जब निमित्त आएगा
तो ऐसा होगा कि पता नहीं, बशर्ते हमारी नीयत साफ हो, हमारी मनसा स्पष्ट हो। यदि कोई व्यक्ति अपने निहित स्वार्थों के कारण किसी कार्य को, अच्छे कार्य को टालता है, विलंब करता है, महापाप का भागी है। लेकिन उसकी तत्परता के उपरांत भी कार्य नहीं हो पाता, तो ये परिणति का दोष है, उनका कोई दोष नहीं है। समझ गए? तो समझिए अब परिणति सुधरने वाली है, सब ठीक होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। पीयूष शिखा प्रकृति जैन उज्जैन से, और इसी के साथ निवेदन करूंगा मैं अतुल शीतल निहाल वंदना लाधानी परिवार गुणायतन शिरोमणि संरक्षक। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि बहुत बार कुछ मांगलिक कार्यों में, कुछ धर्म के कार्यों को करने का बहुत रुचि रहती है, काफ़ी उत्साह रहता है, बट फिर भी कुछ न कुछ कारण ऐसा आ जाता है कि हम उसको कर नहीं पाते हैं, पूरा मतलब कंप्लीट नहीं हो कर पा रहे हैं, हम जा ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा हो जाता है। तो इस तरह से क्यों होता है और ऐसे विघ्न ना आए, इसके लिए हम क्या करें? कृपया मार्गदर्शन। श्रेयांशी बहुविघ्नानि, अच्छे कार्य में विघ्न तो आते ही हैं, उससे हमारे लगन की परीक्षा होती है। हम अच्छे कार्य करना चाहते हैं और फिर नहीं हो पाता, तो नहीं हो पाता और नहीं करते, इनमें अंतर है। यदि हम कोई कार्य नहीं करते हैं तो ये हमारा प्रमाद है, और नहीं कर पाते तो ये हमारा दुर्भाग्य है, संयोग की कमी है। तो ऐसे के लिए हमें भावना भानी चाहिए। कई चीज़ें ऐसी होती है, घर गृहस्थी है, चाह करके भी नहीं आ पाते। कई लोग हैं टिकट बना लेते हैं और कोई ऐसी समस्या आती है कि फिर वो नहीं हो पाता। तो इसमें हमें ये देखना चाहिए कि एक बार ऐसा हो, 2 बार ऐसा हो, तो तीसरी बार हम अपना रास्ता खोल लें, संकल्पित हो जाए और भावना भाए। अच्छे कार्य की भावना भाने से वो शीघ्र संपन्न होते हैं। अतुल शीतल निहाल वंदना लाघानी परिवार, और इसी के बाद तैयार रहेंगे निधि जैन भोपाल से। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुलक महाराज जी के चरणों में इच्छा में। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि क्षुलक महाराज जी को इच्छा में क्यों कहते हैं और इच्छा में का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, इसने तो पूछ लिया, आप लोग भी इच्छामी करते हो, पता है क्यों करते हैं? हाँ, तो क्यों नहीं पूछा? एक बार इस बच्ची के लिए जोरदार ताली हो जाए। देखो, मुनि महाराज को नमोस्तु करते हैं, आयरिका माता को बंदामी कहते हैं, एलक शुल्लक को, उत्कृष्ट सावक को इच्छामी कहते हैं, और हमारे साधारण ब्रह्मचारी व्रती लोगों को वंदना कहते हैं। ये एक प्रकार का प्रोटोकॉल है। आपस में जय जिनेन्द्रिया नमस्ते बोलते हैं, करते हैं। तो ये कौन किस लायक है, उसके लिए हम कैसे शब्द से उनका सत्कार करें, अभिवादन करें। समझ गए? क्षुल्लक जी को इच्छामी करने का मतलब ये है कि आप जिस पथ पर चल रहे हो, हम उसकी इच्छा करते हैं, हम उसकी अनुशंसा करते हैं, हम भी उस पथ का अनुमोदन करते हैं। ये भाव समझ गए? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। निधि, श्रीमती निधि जी भोपाल से, और इसी के बाद निवेदन करूंगा श्री नरेंद्र जी वीणा जी झांझरी कोडरमा से। दयालु कृपालु गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, जन्म देने वाली माँ और पालने वाली माँ के प्रति क्या कर्तव्य होने चाहिए बच्चों के? जन्म देने वाली माँ और पालने वाली माँ, माँ जो है, माँ के प्रति जीवन भर कृतज्ञ होना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि आज मेरे शरीर का एक एक बूंद जो खून है वो उनकी ही कृपा का प्रसाद है। उनके प्रति मुझे समर्पित रहना है और अपने आचरण और व्यवहार से ऐसा कार्य करना है जिससे उनका गौरव बढ़े। ऐसा कभी मत सोचना कि उनको हमारे पीछे रोना पड़े। नरेंद्र जी वीणा जी झांझरी कोडरमा से, और उसी के बाद मैं निवेदन करूंगा ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में, इच्छा में। गुरुदेव, जिंदगी में हम कितने खुश हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है,
बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि हम कितने लोगों को खुश रख सकते हैं। तो जिज्ञासा यह है कि ऐसा क्या करें कि हम अधिक से अधिक लोगों को खुश रख सकें। हम कितने खुश हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो ये है कि हम कितने लोगों को खुश रख सकते हैं। आपने पूछा है कि ऐसा हम क्या करें कि अधिक से अधिक लोगों को खुश रख सकें। अधिक से अधिक खुश लोगों को खुश रखने के लिए सबसे पहले खुद को खुश रखो। जो खुद खुश रहता है वही औरों को खुश रख सकता है। तो हम खुद में खुश रहने की कला विकसित करें और खुद को खुश रखने की कला के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो कुछ घटे जैसा भी हो सहज भाव से स्वीकारना शुरू कर लें। अच्छे और बुरे दोनों को जब हम सहज भाव से स्वीकारने की क्षमता अपने भीतर विकसित करेंगे हम खुद को खुश रखने में समर्थ हो जाएंगे। और जब हम खुद को खुश रखेंगे तो और हमसे और लोग भी हमसे अपने आप खुश होंगे। हमें उसके लिए ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता शेष नहीं हो। नमोस्तु गुरुदेव। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी बांसा और इसी के बाद निवेदन करूंगा लता जी गंगवाल गुणायतन मंत्री गया से। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में महाराज जी, हमारा एक आपका हमने सूत्र पढ़ा था, याचना नहीं प्रार्थना करो। जब हमारे जो देव शास्त्र गुरु हैं ये निर्ग्रंथ हैं और किसी में ना राग करते हैं ना द्वेष करते हैं, लेकिन जब हमारे जीवन में कोई ऐसी उलझन आ जाती है तो जब हम लोग बड़े बाबा के पास जाते हैं और बड़े बाबा से बोलते बड़े बाबा आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा है लेकिन आज हमारी ये बात आपको मानना पड़ेगी। तो फिर हम जब याचना नहीं करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की भक्ति करते हैं, तो फिर हमारा जो सोच है तो इसको हमारा राग भाव माने जाएगा या हमारा समर्पण माना जाएगा या ये श्रद्धा का विषय है। देखो, बच्चे के पेट में दर्द होता है तो माँ की आंचल में ही तो जाता है, कहाँ जाएगा? तकलीफ है तो ही जाएगा। जब भगवान के साथ हमारा जीवंत संबंध हो जाता है, हालांकि ये भक्ति का अतिरेक है, तो भगवान के साथ जीवंत संबंध हो जाने से वे हमारे लिए भगवान ही नहीं हमारे जीवन के लिए सब कुछ हो जाते हैं। और जिन्हें हमने अपना सब कुछ मान लिया तो उनके सामने अपना सब कुछ कहने में भी संकोच नहीं करते। और फिर इसी भक्ति भाव में व्यक्ति जाकर अपनी एप्लीकेशन लगा देता है, उल्टी सीधी बातें भी कर लेता है। तो ये एक प्रकार की भक्ति का अतिरेक है भक्ति का ही अंग। लेकिन यदि व्यक्ति के अंदर विवेक हो और थोड़ा सा अध्यात्म की ओर अग्रसर हो जाए तो भगवान के चरणों में अपने संकटों का रोना लेकर नहीं जाएगा, भगवान के चरणों में अपने आप को समर्थ बनाने की प्रार्थना लेकर जाएगा। प्रभु, आपके चरणों में इसलिए नहीं आया कि मेरे संकट टल जाए, प्रभु आपके चरणों में तो मैं इसलिए आया हूं कि चाहे कैसे भी संकट आए मैं उन्हें झेल सकूं, उनमें विचलित ना हो सकूं, संकटों की घड़ी में स्थिरता रख सकूं। सम्यक भक्ति ये है। लेकिन दोनों चीजें होती है। अब भगवान से कौन मांगता है? जिनको भगवान दिखते हैं। अब भगवान दिखे ही नहीं तो क्या मांगे? नमस्ते। लता जी गंगवाल गया से गुणायतन मंत्री। और इसी के बाद निवेदन करूंगा ब्रह्मचारी विकास भैया जी, छत्रपति संभाजी नगर। नमोस्तु महाराज श्री, छुल्लक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज श्री, चार लोगों के बीच में रहते हैं तो कभी न कभी टकराव तो होता ही है, लेकिन उस वक्त नेचर को हाई नहीं करके रॉयल बना कर रखे, रॉयल बना के रखे, रॉयल बना के, हाँ, रॉयल बना के रखे और टेम्परेचर को लो बना कर रखे तो महाराज जी उन लोग के बीच में खुशहाली छाई रहेगी। तो ये कैसे होगा महाराज जी? हाँ, नेचर को हाई न बनाकर रॉयल बनाए और टेम्परेचर को लो रखे, हाई न बनाए, तो बिल्कुल ठीक है। ये तो सूत्र आपने ही कह दिया, लेकिन होता उल्टा है। टेम्परेचर बढ़ जाता है और नेचर बिगड़ जाता है। समझ गया है? अपने आप का अपना नेचर जॉली बना लो, हर बात को हल्के में लेना सीख लो।
तो कभी किसी से तकरार ही नहीं होगी। यदि कुछ घटेगा भी तो अपने आप को संभालने की सामर्थ्य आ जाए। नमोस्तु महाराज। ब्रह्मचारी विकास भैया जी छत्रपति संभाजी नगर से, और उसी के साथ कल्याणवन जी झांझरी ईसरी उदासीन आश्रम से। महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु और सभी क्षुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छा में निवेदित करता हूँ। महाराज जी मेरा यह प्रश्न था कि कल तत्व विद्या के क्लास में आपने रत्नकरंडक श्रावोपचार का नांगहीनम मलम चित्तुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्राक्षरण्य निहंति वेशवेदना, कि मंत्र में अगर एक भी अक्षर कम या ज़्यादा रहा तो वो काम नहीं करता। तो मेरा प्रश्न यह था महाराज जी कि अंजन चोर ने नमोकार मंत्र तो बोला नहीं था, तो उसको मंत्र की सिद्धि कैसी होगी? बहुत अच्छा प्रश्न। ये बात बिल्कुल सही है। एक तरफ तो कहा जाता है कि एक अक्षर भी अगर कम हो जाए तो मंत्र काम नहीं करता, और अंजन चोर ने तो मंत्र ही नहीं बोला, उसका काम कैसे हो गया? तो मैं आपको बोलूं, अंजन चोर ने नमोकार बोला, नमोकार नहीं बोला। अंजन चोर के मन में नमोकार के प्रति ऐसा विश्वास था कि इसने जो जाप किया है इसका परिणाम बिल्कुल सही होगा। जिस सेठ ने जाप किया था अपनी आकाशगामिनी विद्या के लिए, पूरा जापानुष्ठान करने के बाद भी जी धुक धुक कर रहा था, उसने करने योग्य तो सारा कुछ कर लिया था, उसको सीकों को काटना था एक झटके में और विद्या उसको झेलती। पर उसके दिमाग में ये था कि कहीं मैंने सीखा काटा और विद्या नहीं आई तो नीचे मरूंगा, क्योंकि तीक्ष्ण अस्त्र खड़े। तो उसको अपने मंत्र पर शंका थी, और अंजन चोर को मंत्र पर विश्वास था कि सेठ ने जो मंत्र बोला ये मंत्र गलत नहीं हो सकता। तो उसने बोला मैंने तो जो कुछ करना था सब कर लिया, केवल सीकों को काटना है, तुम काट लो। और उस पर विश्वास करके एक झटके में काटा, विद्या उसको झेल ली और आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। समझ गए? तो विश्वास सबसे बड़ी ताकत होती है, और विश्वास से भरकर आप कोई भी वाक्य शब्द बोल दो, मंत्र बन सकते। कल्याण जी झांझरी ईश्वरी उदासीन आश्रम से, और इसके बाद मैं निवेदन करूंगा माननीय एनएल जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, कुबेर के द्वारा समोसरण की रचनाएं होती है, उसमें जो प्रतिमाएं विराजमान होती है मानस आदि वगैरह में, वो फिर समोसरण के बाद भी कहाँ वो क्या होता है, कहाँ चली जाती है? देखिए, समोसरण में जो भी संरचनाएं आती है वो दिव्य निधियां होती है, और स्वर्गों में ऐसी दिव्य वस्तुएं रखी होती है। स्वर्गों के मानस स्तंभों में भी रहती है और कुछ स्थान होते हैं। एक उल्लेख आता व्यवसायपुर, वहां से अभिषेक पूजा की योग्य द्रव्य लेते हैं देवता लोग। समझ गए? स्वर्ग में एक व्यवसायपुर होता है, यानी वहां का मार्केट होता होगा, लिखा है तिलोपन्नति व्यवसायपुर। तो वहां से जाके पूजा अभिषेक की योग्य द्रव्य लेते हैं। तो ये जितनी भी दिव्य निधियां हैं स्वर्ग में रहती। मानस स्तंभ में भी बहुत सारी चीजें रहती है, वहाँ मानस स्तंभ में एक स्थान बना रहता है स्वर्ग के कृत्रिम जिनालियों के। तो वहाँ कुछ स्थान विशेष में ये सब निधियां रहती है, समय पाकर के अपना फल काम करती है, और जहाँ जिस निमित्त से आती है उस निमित्त के रहने तक रहती है, उसके बाद जहाँ से आती वहीं चली जाती। ऐसा समझ लीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ माननीय एनएल जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष, और इसी के बाद मैं निवेदन करूँगा हमारे बीच में भैया राजेश भैया जी सेठी, जो कि गुणायतन ट्रस्टी भी हैं सरिया से। नमोस्तु महाराज श्री। मंचासीन सभी क्षुल्लक महाराज जी को इच्छा में। महाराज श्री, सुख और दुख जीवन के अविभाज्य अंग हैं। जीवन में सुख भी आता है और दुख भी आता है, और दुख के लिए कहा है कि एक विद्यालय में
एक जो टीचर होता है, शिक्षक होता है, जो कठोर होता है, जो डिसिप्लिन्ड होता है, उसके कक्षा में जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, जो पढ़ने वाले हैं शिक्षार्थी, वो बेमन से जाते हैं, लेकिन फिर भी वो जो है ना, जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो उसी क्लास से प्राप्त करते हैं। तो महाराज जी वो वहाँ जाने के लिए क्यों ना क्यों रुकते हैं? आपके प्रश्न का आशय यह है कि प्रायः दुख और कठिनाइयाँ हमें सीख देती है, फिर भी लोग दुख से क्यों कतराता है, यही पूछना चाह रहा है? दुख और कठिनाइयाँ हमें सीख देती है, फिर भी लोग दुख से कतराते हैं, क्योंकि उन्हें दुख तो दिखता है, उसकी ओंठ में छिपी सीख नहीं दिखती। जिस दिन दुख की ओट में छिपी हुई सीख दिखाई पड़ने लगेगी, आप दुखों से घबराएंगे नहीं, कतराएंगे नहीं, अभी तो दुख को गले लगाने की कला सीख लेंगे। इसलिए कहते हैं दुख से घबराओ नहीं मेरे साथी, दुख ही तो जीवन का क्या संगीत है, हाँ श्रृंगार है। तो इसलिए हाँ श्रृंगार है, तो वो श्रृंगार मानकर स्वीकार करता है। तो उसके पीछे छिपी हुई सीख को समझे। एक बात सदैव समझना, अनुकूल समय कमजोर आदमी को बनाता है और प्रतिकूल समय मजबूत इंसान को जन्म देता है। मजबूत इंसान अनुकूल समय को जन्म देता है और कमजोर इंसान प्रतिकूल समय को जन्म देता है। इसलिए अपने आप को मजबूत बना और मजबूत बनाने के लिए प्रतिकूलता को स्वीकारने की तत्परता दिखा। नमोस्तु महाराज श्री। निवेदन कर रहा हूं गुणायतन के प्रति समर्पित श्रीमान राजेश जी सेठी, गुणायतन ट्रस्टी, आइएगा सरिया से। और इसके बाद निवेदन करूंगा मैं आशा जी सुबोध जी कोडरमा से। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा महाराज जी। महाराज जी, संस्कार के विषय में बोलना चाह रहा हूं कि 6 महीने के बच्चे के 6 महीने बच्चे को संस्कार आगे तक किस तरह दिया जाए। जैसे बोला जाता है कि नींव मजबूत रहे तो आगे भी वो मजबूत रहता है, वो अडिग रहता है, खड़ा रहता है। आप 15 महीना लेट हो गए। पेट से ही बच्चे को संस्कार दिया जाता है। 6 महीने में तो 9 महीना गर्भ के चले गए और 6 महीना ये चले गए, 15 महीना लेट हो गए। पेट से ही संस्कार दो और ये माँ की भावनाओं पर निर्भर करता है। माँ का जैसा व्यवहार होता है बच्चों के ऊपर वैसा प्रभाव पड़ता है। पेट में बाहर आने पर भी वही सब चीज़ें होनी चाहिए। बच्चों के सामने वैसा ही आचरण और व्यवहार करना चाहिए जिससे बच्चों के संस्कार पल्लवित हो। उनको हमें आत्मा का स्वरूप समझाना चाहिए। लोरियों में ललित कला, काव्य कला, आमोद प्रमोद की बातें सीखनी चाहिए और करनी चाहिए जिससे उसके जीवन में कला गुणों का विकास हो। बच्चे के सामने किसी प्रकार का दायित्वहीन आचरण नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल प्रायः माँ बाप अपने बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते या बच्चों के सामने अच्छा व्यवहार नहीं करते, जिसका विपरीत प्रभाव बच्चों पर पड़ता है और उससे बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है। भगवान का नाम याद कराने की जगह सिनेमा का गीत याद कराएंगे। किसी को हाथ जोड़ना सिखाने की जगह कहेंगे मम्मी पापा को थप्पड़ मार या मम्मी के बाल खींच। ये चीज़ें बचपन में खेल खेल में आप करा देते हैं। तो जिसने मम्मी को बचपन में ही मम्मी की बाल खींचने या पापा के थप्पड़ मारने की बात सिखाई है, बड़ा होकर घर से धक्का दे के निकाले तो क्या आश्चर्य। सही बातें सिखानी चाहिए, सही बातें समझानी चाहिए, तब उसका परिणाम सही होगा। नमोस्तु। आशा जी सुबोध जी कोडरमा और अंतिम सुलोचना जी झांझ। अब तो छुलक जी, पूज्य छुलक जी से मैं निवेदन करूंगा, हमारे समादर सागर जी महाराज से। इसके बाद बोले परम पूज्य गुरु प्रमाण सागर जी महाराज की जय। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन सभी छुलक जी को मेरा इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, प्रश्न मेरा नहीं है, माता जी का है कि
मुनि महाराज लोग रात्रि में कितने समय तक, कितनी बजे तक बोल सकते हैं, और क्या वीडियो कॉल मोबाइल वगैरह में बात कर सकते हैं? मुनि महाराज रात्रि में कितने बजे तक बोल सकते हैं? मुनि महाराज को तो दिन में भी ज़्यादा बोलने का विधान नहीं है, तो रात में क्या बोलना? कितनी समय तक, मतलब उसका कोई समय ऐसा विधान नहीं कि इतने बजे तक ही बोलना, जितना कम बोलो उतना अच्छा है। और क्या वीडियो कॉल वगैरह में मोबाइल में बात कर सकते हैं? ये वीडियो कॉल वगैरह की आजकल चलन आप लोगों ने बना ली है। मुनि महाराजों को इन साधनों से जितना दूर रखो उतना अच्छा है। नमस्ते महाराज। लीजिए, मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य शुल्लक श्री, हाँ सुलोचना जी, हाँ अच्छा सुलोचना जी, मैं सुलोचना जी झांझ जी, फिर उसके बाद में नमस्ते महाराज जी। इच्छा में महाराज, इच्छा में महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल कई साधु लोग आहार जब लेते हैं तो पाटा नहीं लगाते हैं, पाटे हटा देते हैं, और अपने यहाँ देखा गया पाटा पे खड़े होकर के आहार लेते हैं। तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? जो पाटा निकाल देते उनको पाटा निकाल के दो, जो पाटे पे खड़े होके होते हैं पाटे में खड़े होके दो। इसमें कोई सैद्धांतिक बात नहीं है, इसमें दिमाग मत उलझाओ, आहार हो जाए ये सोचो। चलिए शुल्लक जी। मैं पूज्य समादर सागर महाराज जी से निवेदन करता हूँ, और उसी के साथ फिर आदर सागर महाराज जी से निवेदन करूँगा। नमोस्तु भगवान। प्रश्न पद्म पुराण से है कि जब रावण को वो ब्रह्मा ने कोर्ट का पता बताया, रास्ता दिखाया, तो वो ब्रह्मा ने जब रावण को कोर्ट का मार्ग दिखाया, हाँ, तो उससे कहती कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, और वो कहता है कि तुम तो मेरी गुरु माँ हो, जो तुमने मुझे सही मार्ग दिखाया, रास्ता दिखाया। दूसरी तरफ जब माता सीता को देख करके इस प्रकार से वो उनके बाद में हरण करता है, दोनों बातों में महाराज जी बताइए कि ऐसा क्या रहस्य कि जानते हुए भी उसने इस प्रकार से इस कार्य को किया? देखिए, बहुत अच्छी बात आपने आज उल्लेखित की। रावण का एक चरित्र हम सब देखते हैं कि रावण बड़ा अभिमानी था और वो कामी भी था, लेकिन रावण के चरित्र को जब हम दूसरी तरफ देखते हैं, जो प्रसंग आपने अभी प्रकट किया, जो जैन पद्म पुराण के अनुसार है कि एक उब्रह्मा नाम की रानी जो नलकुबर राजा की पत्नी थी, नलकुबर राजा ने अपने किले में चारों ओर माया में एक कोट बना रखा था, उसमें घुस पाना बड़ा मुश्किल था। कूटनीतिक तरीके से रावण ने उपरंभा के माध्यम से अंदर जाने का रास्ता जाना, अंदर गया और नलकुबर को बंदी बनाया। उपरंभा ने अपने मन का अभिप्राय जब रावण के सामने प्रकट किया, तो रावण ने उसे समझाते हुए कहा कि आपने मुझे रास्ता बताया, और जो रास्ता बताता है वो गुरु के समान होता है। आप तो मेरी माँ के समान हो गए, मैं आपके इस भाव को पूरा नहीं कर सकता। नलकुबर भी मेरी ही तरह पराक्रमी राजा है, आप उसमें ही संतुष्ट रहो। एक ब्याहता नारी को किसी पर पुरुष के प्रति आसक्त होना अच्छी बात नहीं है। ये रावण का एक उज्जवल चरित्र है। लेकिन कभी कभी जब किसी का विनाश होना होता है तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। सीता के प्रति उसका मन मुग्ध हो गया। हालांकि सीता हरण के उपरांत भी उनने सीता के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं किया, क्योंकि वहां भी वो एक प्रतिज्ञा में बद्ध था कि जब तक कोई स्त्री मुझे नहीं स्वीकारेगी मैं उसे हाथ नहीं लगाऊंगा। सीता निष्कलंकित रही, नहीं तो रावण आतताई था, कुछ भी कर सकता था, वो प्रतिज्ञा में बंधा रहा। मेरा मानना है रावण कामी नहीं मानी था। उसे ये तो समझ में आ गया कि सीता अब मेरी नहीं होने वाली, लेकिन इसके बावजूद वो सीता को लौटाने का मन इसलिए नहीं बनाया कि अगर सीता को लौटाता हूं तो लोग क्या कहेंगे। रावण विद्याधर राजा था, भूमि गोचरी, राम से डर गया, ये मेरे जीवन में नहीं हो सकता। उसके मान ने ही उसका पतन कराया। तो काम से भी भयानक है मान। हमें इसके प्रति सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को
परम पूज गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे राजगुरु ज्योतिष पवन जी शास्त्री। एक ही बार में समस्याओं का समाधान, 100% गारंटी से काम। फैमिली प्रॉब्लम्स, बिजनेस धंधे में नुकसान, शादी सगाई में रुकावट, फंसे हुए पैसे, डिवोर्स समस्या एवं अन्य समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क करें 8209931336 9737202129।